श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री समस्त आत्मदेवताय नमः। सभी भक्तों के हृदय में विराजित उस सच्चिदानंद परमात्मा को दंडवत प्रणाम। लाय सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हरसि उर लाए। प्रभु श्री राम और रावण के युद्ध में जब मेघनाथ और श्री लक्ष्मण जी के बीच युद्ध चल रहा था, तब मेघनाथ ने वीरघातनी शक्ति का प्रहार श्री लक्ष्मण जी पर किया, जिसके कारण उनके प्राण संकट में आ गए थे। ऐसे समय में प्रभु श्री राम की सेना के सबसे बुद्धिमान सेनापति श्री जामवंत जी ने ही लंका में रहने वाले सुसेन वैद्य का पता बताया। श्री हनुमान जी सुसेन वैद्य को घर सहित प्रभु श्री राम के पास लंका में से उठा लाए थे, जिन्होंने संजीवनी बूटी को हिमालय से एक निश्चित समय में लाने को कहा था। श्री हनुमान जी पर्वत सहित बूटी लेकर आए और उन्होंने श्री लक्ष्मण जी के प्राण बचाए, जिससे प्रसन्न होकर प्रभु श्री राम ने उन्हें अपने गले से लगा लिया। यह इस चौपाई का सामान्य अर्थ है। अब हम इस चौपाई की गंभीरता पर विचार करें। यहाँ जो पात्र हैं उन पर नज़र डालें तो हमें यह सब मिलते हैं: शत्रु, रोगी, रिश्तेदार संबंधी, रोग, वैद्य, सलाहकार, दर्शक इत्यादि। सबसे पहले हम युद्ध पर विचार करें। युद्ध या लड़ाई के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। दो व्यक्तियों के बीच अकारण युद्ध होते हुए कभी किसी ने नहीं देखा। युद्ध या लड़ाई के पीछे कारण व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक या अन्य कोई कारण भी हो सकता है, जिससे आपका अहम चोटिल होता है और आप सामने वाले को अपना शत्रु समझकर उसे चोट पहुंचाने या हानि पहुंचाने अथवा उसके प्राण लेने पर उतारू हो जाते हैं। प्रभु श्री राम और रावण के युद्ध की भूमिका का निर्माण शूर्पणखा ने किया था। त्रेता युग के सभी राक्षस रूप बदलने में माहिर थे। शूर्पणखा भी सुंदर स्त्री का वेश धारण कर प्रभु के समक्ष उपस्थित हुई थी, जबकि वह बहुत कुरूप थी। इसका गूढ़ार्थ यह है कि जहाँ ज्ञान, भक्ति और वैराग्य उपस्थित होंगे, वहाँ काम वासना किसी न किसी रूप में अवश्य उपस्थित होगी। जिस प्रकार व्रत या उपवास के दिन सारा ध्यान हमारा भोजन पर ही टिका रहता है, उसी प्रकार भक्ति करने वाले व्यक्ति का मन भी कामनाओं में भटकता है। श्री लक्ष्मण जी वैराग्य का पर्याय हैं, इसलिए जब भी कामनाएं उनके समक्ष उपस्थित होंगी तो उनके नाक कान कटना तय है। अपने प्रस्ताव की पूर्ति न होने पर शूर्पणखा क्रोधित होकर अपने वास्तविक स्वरूप में आ गई। क्रोध व्यक्ति को तभी आता है जब उसके विचारों के या उसके मन के अनुसार कोई नहीं चलता। इस स्थिति में उसका अहम संतुष्ट नहीं होता और उसे क्रोध आ जाता है। क्रोधित व्यक्ति के हाव भाव और शक्ल सूरत बदल जाते हैं। मस्तिष्क तीव्र गति से सोचना प्रारंभ करता है। शूर्पणखा का अहम चोटिल हुआ और वह अपने वास्तविक स्वरूप में आ गई। परिणाम स्वरूप लक्ष्मण जी ने उसे दंड दिया और उसे और अधिक कुरूप बना दिया। यहाँ संदेश यह है कि दुष्प्रवृत्तियों का परिणाम हमें और अधिक गर्त में ढकेल देता है और कुरूप बना देता है। मनुष्य को सुंदरता पसंद है, सममिति पसंद है, असम्मिति उसे अच्छी नहीं लगती, वह उसे नापसंद करता है। ईश्वर ने मनुष्य को सममित या सिमेट्रिक बनाया है, इसलिए हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। सोचिए, यदि ईश्वर ने आपको एक ही आंख दी होती या एक ही हाथ दिया होता या मनुष्य का एक ही पैर या एक ही कान होता
तो आप कैसे लगते? ऐसी कल्पना मात्र ही आपके मन को अशांत कर देती है। आपका शरीर सम्मित है, इसलिए आप सुंदर हैं। आपके 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 कान हैं, इसलिए आप सुंदर प्रतीत होते हैं। आपका शरीर पूरी तरीके से सम्मित है। शूर्पणखा अपनी कुरूपता को लेकर जब रावण के सम्मुख पहुंची, तब उसने अपनी व्यथा रावण को सुनाई। इसका अर्थ यह भी है कि कामना की पूर्ति जब स्वयं से नहीं होती तो वह छल और बल का सहारा लेती है और येन केन प्रकारेण अपना हित साधना चाहती है। शूर्पणखा ने भी यही किया। रावण ने मारीच के साथ मिलकर माता सीता का हरण किया और इसी कारण राम रावण का युद्ध हुआ, जिसमें श्री लक्ष्मण जी को शक्ति लगी। अब यहाँ रोगी श्री लक्ष्मण जी हैं, प्रभु श्री राम जी संबंधी हैं, मेघनाथ रावण शत्रु हैं, श्री सुग्रीव जी मित्र हैं, श्री सुसेन जी वैद्य हैं और श्री हनुमान अंगद नल नील आदि सब सेवक हैं और वानर और भालुओं के समूह दर्शक हैं। श्री सुसेन जी लंका के वैद्य थे। वे चाहते तो श्री लक्ष्मण जी का उपचार न करते, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपना चिकित्सकीय धर्म निभाया, जिसका उद्देश्य हर प्राणी का जीवन बचाना होता है। दूसरा, प्रभु श्री राम की सेवा का अवसर उन्हें प्राप्त हो रहा था, जिनके दर्शन पाना बड़े बड़े साधु संतों के लिए असंभव था, वो उन्हें सहज ही प्रभु कृपा से प्राप्त हो गया था। इसलिए श्री सुसेन जी अपने को धन्य समझ रहे थे। श्री लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए उन्होंने हिमालय से संजीवनी बूटी लाने को कहा। श्री हनुमान जी हिमालय पहुँचे, किंतु बूटी की पहचान न होने पाए वे सारा का सारा पर्वत ही उठा लाए और श्री लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा की। उनके इस कार्य से प्रभु श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए। जब श्री हनुमान जी बूटी लेने गए थे और काफ़ी समय बीत चुका था, तब प्रभु श्री राम सहित समस्त रामादल अत्यधिक चिंता में घिर गया था और धीरे धीरे सब निराश होने लगे थे। वस्तुतः जब हमें कार्य सिद्ध होने में शंका प्रतीत होती है, तभी हमारे भीतर निराशा जन्म लेती है। समय सीमा के अंत आने से पहले की जो हताशा, निराशा और व्याकुलता होती है, उसी को नर रूप में प्रभु श्री राम जी ने चित्रित किया है। हालांकि वे सर्वशक्तिमान हैं और जो कुछ हो रहा था वह सब उनकी ही लीला से हो रहा था। वे सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, किंतु मनुष्य रूप धारण करने के कारण ही वे मानवीय गुणों से युक्त होकर विलाप करते हैं, ताकि सभी लोग उन्हें ईश्वर ना समझें। जब तक श्री हनुमान जी बूटी लेकर नहीं आए, तब तक सभी के प्राण अटके रहे। श्री हनुमान जी के मार्ग में कई अवरोध आए, किंतु प्रभु श्री राम की कृपा से वे सब दूर होते चले गए। जब श्री लक्ष्मण जी मूर्छा से जागे, तब सभी वानरों एवं मंत्रियों की जान में जान आई। प्रभु श्री राम भैया लक्ष्मण के प्राण संकट से उबारे जाने पर अत्यंत प्रसन्न हुए और श्री हनुमान जी को भाव विह्वल होकर उन्होंने अपने गले से लगा लिया। प्रसन्नता चाहे क्षणिक हो या दीर्घकालिक, वह इंसान को भावुक कर देती है और उस अवस्था में वह अपना देहाभिमान भूल जाता है, कृतज्ञता के भाव से भर जाता है और अपना सब कुछ लुटा देने के लिए तत्पर हो जाता है। जिसके द्वारा कार्य संपन्न किया जाता है, उसका वह ऋणी हो जाता है। यहाँ श्री हनुमान जी अपने बल सामर्थ्य से संजीवनी बूटी को लेकर आए
श्री लक्ष्मण जी के प्राण बचाए और इसी कारण प्रभु श्री राम ने उन्हें गले से लगाया। कोई भी व्यक्ति किसी को गले तभी लगाता है जब वह अति प्रसन्न हो, अन्यथा तो वह हाथ जोड़कर या प्रशंसा करके रह जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में सभी पात्रों ने अपना अपना किरदार बखूबी से निभाया है और इसीलिए श्री हनुमान चालीसा में संत श्री तुलसीदास जी ने लिखा है कि लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हरष उर लाए। शेष अगले अंक में, तब तक के लिए जय जय सिया राम, जय जय हनुमान।